कुछ ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ ऐसी वो भी सोच रहे हैं। कौन? अरे भाई जो नॉन मैथ है और जो +2 में पढ़ते हैं कि यार मैथ का बेस तो बना नहीं, मैं कैसे क्लियर करूंगा एनडीए की मैथ। तो उन सब की बातों का सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ गए आज जेडी भारद्वाज। तो चलो सारी बातें तो अलग है, जैसे मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ, ठीक है, ऐसे वो भी बैठे सोच रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं +2 में हूँ, +2 में पढ़ रहा हूँ, अभी अभी +1 हुई है, ठीक है, मेरा +2 का बेस बिल्कुल नहीं बना हुआ, मैं कैसे करूँ? सर मैंने +1 तो करी पर किसी वजह से मैं मैथ्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, मैं कैसे करूँ? सर मैं +2 में हूँ पर +1 में मेरे पास मैथ नहीं थी। सर मैंने +2 भी कर ली पर मेरे पास मैथ नहीं थी। अब सर कुछ बताओ भाई। ठीक है जी, तो बड़ा सोचने के बाद मैं 2-4 निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जो मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज मेरे भाई कि जो बच्चे मैथ्स में अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं, देखो वीक कभी कोई नहीं होता, वीक हालात होते हैं इंसान के। अब हो सकता है आपको मैथ्स इतनी ना समझ आती हो पर आप जीएटी में झंडे गाड़ के आओ। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताने आया हूं कि पहली बात तो मैथ में ना जैसे कुछ पोर्शंस हैं, अलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, ठीक है, इस 5 पोर्शन से हमारा मैथ्स बनता है। अब एक बच्चा है जो 11th से मैथ नहीं पढ़ रहा है या उसे मैथ नहीं ज़्यादा समझ आती या उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं बनता, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसने 10th में मैथ नहीं पढ़ी है। आप सबसे पहले एक नॉन मैथ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं या उस बच्चे की बात करूं जो +2 में पढ़ता है पर मैथ उसका थोड़ा वीक है, आपने 10th में तो मैथ पढ़ी होगी, 10th में आपने ये टॉपिक और ये टॉपिक चाहे बहुत छोटे लेवल पे पढ़े हैं पर पढ़े हैं, और ये भी पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा। हाँ ये बिल्कुल एक न्यू अजनबी है आपके लिए, बट इनको तो आप भाइयों को जानते हो, हाय हेलो तो है ना आपकी इनसे। चलो अब सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। यूं तो मैं कह चुका हूं, मार्क माय वर्ड्स, कि जो अब है और जो 10th में था उसमें बहुत फर्क है। कोई बाद में कमेंट करके लिखे सर हा 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 हा, तो बेटा आपके ऊपर ही हा 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 होगी, पहले पूरी बात सुन लिया करो, ठीक है। अब अलजेब्रा में जब मैं 10th में पढ़ता था मैं क्वाड्रेटिक पढ़ता था और मैंने सीक्वेंस सीरीज का सिर्फ एपी वाला वर्जन पढ़ा है, ठीक है जी। ट्रिगो मैंने बहुत बेस पे पढ़ी है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 tan = sin अपॉन cos, ठीक है, ये तो देखा ही नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ी है तो वो ज्योमेट्री कुछ और होती थी, उसमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही है जो मेरे ज़्यादा अब आएगा, बाकी चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। ट्रिगो में और हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की बात करूं तो बहुत ही छोटे लेवल पे प्रोबेबिलिटी है। स्टैट्स में फिर भी आप मीन मीडियन मोड निकालना जानते हैं उसमें 10th में, ठीक है। अब मैं एक बात करूंगा कि भाई तू जब 10th में पढ़ता था ऐसा तो नहीं है तू फ्लूक से पास हुआ है, तुक्के से मैथ में पास हुआ है, कहीं अपने आप का मजाक बनाने के लिए भी बोल देते हैं, बट तुक्के से कोई पास नहीं हुआ होता, हर एक ने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, चाहे वो मैथ में 50 नंबर लाया है 100 में से, बट उसने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। तो इसमें से ऐसा कोर्सा पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता था उस टाइम, आप उसी पोर्शन को उठाएं और उसी पे काम करें। जैसे कि सर मुझे अलजेब्रा और ट्रिगो पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, तो बच्चे आपने अब कुछ नहीं करना, आपने 2 पोर्शन उठाने हैं, मिनिमम 40 क्वेश्चंस की आपने प्रिपरेशन करनी है, मिनिमम 40 क्वेश्चंस की आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने मैथ में पास होना है। तो इस हिसाब से जब आपका गोल ही, आप छोटे छोटे गोल्स बना के चलेंगे ना कि पहले मैं अलजेब्रा ख़त्म करूँगा, फिर मैं ट्रिगो ख़त्म करूँगा, और बिल्कुल बेस से आपने एनसीईआरटी से शुरू करना है, ठीक है। 4 महीने रह गए हैं, मजाक बनाएंगे कि एनसीईआरटी से, बेटे देखो जिसका गोल ही 40 क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन का है वो एनसीईआरटी से ही शुरू करे, क्योंकि उसने 4 महीने में 120 क्वेश्चन का नहीं कवर करना, उसका काम ही 1/3 रह गया है, तो वो एनसीईआरटी कर सकता है,
वो पहले एनसीईआरटी से शुरू करे, फिर उस टॉपिक की कोई हेल्प बुक ले या यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे, ठीक है, फिर वो एनडीए लेवल की उसकी तैयारी करे। 4 महीने में 40 नंबर की तैयारी, 40 क्वेश्चंस की, 45 क्वेश्चन की तैयारी हो सकती है इस हिसाब से, अगर बच्चा करना चाहे। टाइम सब पे होता है, ठीक है। मैं पूरे की नहीं कह रहा हूँ, 4 महीने में पूरे पे नहीं लगा सकते आप ये, बट किसी 2 टॉपिक को, गिनती के 2 ये उठा लिए या फिर ये और ये उठा लिया, मतलब 2। कैलकुलस अगर आपको समझ आती है तो आप करें, ठीक है। कैलकुलस में आप डेरिवेटिव्स सीख सकते हैं जल्दी, ठीक है, लिमिट सीख सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन में मुश्किल आएगी, पर बाकी टॉपिक्स फिर भी ठीक है। अब आगे करूं मैं बात, अब बात करूं मैं 12th अपियरिंग की, ठीक है। जो बच्चा 12th अपियरिंग है वो कहता है सर 12th के टॉपिक्स मेरे इतने खास नहीं बने हुए, ठीक है, 12th के टॉपिक्स मेरे इतने खास नहीं बने हुए, मैं क्या करूं सर, ठीक है, मैं क्या करूं। अब ऐसे बच्चे को मैं एक सिंपल चीज़ बताऊंगा कि मेरे भाई, कोई नहीं, वो थोड़ा कनेक्शन देख रहा था, ऐसे बच्चे को मैं ये कहूँगा कि आप पहले जो 12th के टॉपिक्स हैं जैसे कैलकुलस, अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है तो बल्ले बल्ले है, वरना आप भी सिर्फ कैलकुलस एनसीईआरटी से शुरू करें, सिर्फ कैलकुलस पोर्शन, या फिर एक आधी बेसिक क्लास देख के आप एनडीए क्लासेस से शुरू करें, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी सी रणनीति थी जो मैंने नॉन मैथ और +2 स्टूडेंट को बतानी थी, ठीक है बच्चे। देखो कहने की बातें होती हैं कि बहुत कम टाइम है। देखो बच्चे, अगर मैं सिंपल बात करूं, मैंने +2 एनसीईआरटी की डेरिवेटिव्स करनी है, तो मुझे ना पढ़ के करने में 1 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। मुझे नहीं कह रहा मैं अगर किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, मेरे पे टाइम नहीं है। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, ये देखो, एक मैं बेसिक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, पर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। स्टार्ट करूंगा मैं डेरिवेटिव से, इसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स और ट्रिगो, ठीक है। बेसिकली ये 3 है ऐसी चीजें जो बच्चे को पहले बेसिक अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ये बेसिक सीरीज है, प्लीज़ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा इसको, और जो लाइव लेक्चर्स हैं उन्हें मिक्स मत करिए। लाइव लेक्चर एनडीए बेसिस पे लग रहे हैं, ये बेसिक सीरीज है जो आपका बेस बनाएगी एनडीए के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप खुल के सपोर्ट करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेसिक सीरीज चाहिए और किस टॉपिक से स्टार्ट करना है। इनके अलावा अगर कोई और टॉपिक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो होप आपको आज कुछ नॉलेज मिली होगी मेरी इस वीडियो से। तो जल्द ही मिलेंगे आपको बेसिक सीरीज के लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।